हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करें। सबसे पहले वर्ड करेंगे, फिर हिंदू का एडिटोरियल करेंगे और इसमें जानेंगे आखिर सेंटेंस बना कैसे है, सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, वर्ब है तो कौन सा वर्ब है, सब्जेक्ट होता कौन है, ऑब्जेक्ट होता कौन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, कंजंक्शन किसे जोड़ता है और रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया है। ये सारी जानकारी हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक है कौन सा, ए चेंज फॉर द वर्स। अब देखेंगे इसमें क्या हुआ है। सबसे पहले वर्ड कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड मेरा है डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब होता है कम हो जाना। इसका साइनो है डिक्रीज, रिड्यूस, लेजेंड, डिमिस और वैन। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, वैन, ड्विंडल, कॉन्ट्रैक्ट, सिंक, ये सारे इसका सिनोनिम्स है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इसका। क्लियर, तो ये आप लिख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है डिक्लाइन का। अगला वर्ड है मेरा, अगला है सोजॉर्न। सोजॉर्न मतलब होता है स्टे, टेम्पोररी विजिट, कह सकते हो स्टे, विजिट और स्टॉप। ये मेरा दूसरा वर्ड है। अगला वर्ड है मेरा डेरोगेटरी। डेरोगेटरी मतलब क्या होगा, डेरोगेटरी मतलब अपमानजनक शब्द कहना। ठीक है, अपमानित करना। डिस्पैरिंग, डिनिग्रेटरी, बिलिटलिंग, डिमिनिसिव, सारे इसके क्या है, साइनो है और बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिप्रिकेटरी, डिप्रिसिएटिव। ठीक है, तो आज वर्ड को अरेंज नहीं कर पाए क्योंकि मेरा जो ऑपरेटर था वो खुद ही एग्जाम देने गया है। उसका ये टाइपिंग का टेस्ट था CRPF का, तो इसी वजह से। एक्रीम वर्ब की तरह है, रिजल्ट जिसका क्या होगा, परिणाम, एराइज, फॉलो और इंश्योर। ठीक है, तो जिस वजह से थोड़ा सा भद्दा लग रहा होगा, लेकिन क्या करोगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी होता है क्लोजनेस। क्या होगा, क्लोजनेस, नाउन की तरह काम करेगा। क्लोजनेस, नियरनेस, प्रेजेंस। क्लियर। हाँ, उसके बाद है फॉरे। फॉरे मतलब होता है रेड, अटैक, एसॉल्ट और इनकर्सन। देख लो, फॉरे मतलब रेड, अटैक ये होता है, या कहीं पहुंचना। हाँ, वो हो गया मेरा खत्म। अगला चलो। हाँ, अब इसमें हम डिस्कस करेंगे आखिर सेंटेंस बना है तो कैसे बना है, सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, प्रीपोजिशन आया तो क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट होगा। पिछले सभी क्लास में मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ, सभी को बता चुका हूँ। जो पहले से पढ़ रहे हैं उसको सबको पता है। अब जो पहले से पढ़ रहे हैं वो डायरेक्ट क्या चले जाएंगे, एडिटोरियल में चले जाएंगे, और जो नए हैं थोड़ा सा देख लो, जान लो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्रीपोजिशन। जब भी प्रीपोजिशन आ जाए पूरे इंग्लिश ग्रामर में, तो आपको हो सकता है वहाँ V4 हो, या नाउन हो, या प्रोनाउन हो। यही 3 कंडीशन आएगा, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं आएगा। अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का हुआ, ट्रांजिटिव नेचर कौन, जो वर्ब से व्हाट और हुम का जनरली रिप्लाई देता है। क्या वर्ब से क्या किसे का रिप्लाई दे, वो ट्रांजिटिव नेचर का होता है। और वो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट होता कौन, नाउन, प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, बोलेंगे सर ऑब्जेक्टिव केस होगा। क्लियर। देखो, प्रीपोजिशन के बाद जब भी V4 आए तो कौन से नेचर का, ट्रांजिटिव नेचर का। ट्रांजिटिव नेचर का हुआ, क्या लेगा, ऑब्जेक्ट होता कौन, 100% नाउन या प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो देख लो, ये सारे क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव केस हो गए। दूसरा है नाउन। अगर प्रीपोजिशन के बाद क्या है, नाउन है, तो नाउन आएगा तो उससे ठीक पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा उससे पहले, ठीक एडजेक्टिव आएगा। तो 2 हो गया प्रोनाउन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आ सकता है, तो प्रोनाउन। तो प्रोनाउन में कौन सा केस, तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। देखो, जब भी प्रीपोजिशन आएगा या तो V4 होगा, या नाउन होगा, या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस यूज करोगे, तो ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्लियर। हाँ, तो इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जैसे देखो, फॉर के बाद क्या है, V4। क्लियर, सही है। ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन तो दिख नहीं रहा, तो 100% क्या होगा, नाउन। चूंकि आर्टिकल है, तो जब भी आर्टिकल आ जाए तो 100% क्या होगा, नाउन ही होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, नाउन आ गया। फॉर स्टूडेंट्स, अब देखो फॉर के बाद क्या है, नाउन, सही है। प्रीपोजिशन के बाद नाउन, इसके ठीक पहले क्या आएगा, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव आएगा। नाउन के ठीक पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। फॉर मी क्या हो जाएगा, सही। क्या फॉर आई लिख सकते हैं, फॉर आई क्या गलत। प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस यूज
नहीं होगा। क्लियर? अगर देखो सारा प्रीपोजिशन एक तरफ और टू अलग है, टू का थोड़ा सा फंक्शन क्या रहता है, अलग रहता है। टू के बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन तो सेम ही है लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। अब ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। ऑब्जेक्ट कौन, तो अभी पता है नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, तो बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस। ट्रांजिटिव नेचर कौन, जो वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई दे, जैसे खाना तो क्या खाना, मैंगो खाना, पढ़ना क्या पढ़ना, बुक को पढ़ना, तो सब चीज़ क्या हो जाएंगे, ट्रांजिटिव हो जाएंगे। हाँ जैसे देख लो टू रीड, टू के बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया। टू ए स्टूडेंट, टू के बाद क्या है, नाउन, नाउन से ठीक पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव। टू मी, ये भी क्या है, सही। टू आई नहीं होगा। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब देखो हाँ देखना, सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, कम से कम एक सब्जेक्ट एक वर्ब होना चाहिए। 100% सब्जेक्ट एक वर्ब होना चाहिए तभी सेंटेंस बन पाएगा, ऐसा सेंटेंस नहीं बन पाएगा। अब देखो सब्जेक्ट है तो हमारा 100% क्या होना चाहिए, वर्ब। अगर वर्ब है तो 100% क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। अब सब्जेक्ट कौन होगा, 100% केवल नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट का काम करेगा और कोई सब्जेक्ट का काम पूरे इंग्लिश ग्रामर में नहीं करेगा। तो सब्जेक्टिव केस कौन होगा, देख लो, आई यू बी दे ही सी इट। क्लियर? अब देखो यहाँ पे वर्ब है तो वर्ब में क्या हो सकता है, बी वर्ब हो सकता है, हैव वर्ब, मॉडल हो सकता है, डू, ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब और डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो जाते। ट्रांजिटिव जो वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई दे, इन ट्रांजिटिव जो वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई न दे, और डाई ट्रांजिटिव दोनों का जवाब दे। तो ये हो गया आपका सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला। आगे चलते हैं बी वर्ब। वर्ब है ना, बी वर्ब, चलो बी वर्ब है थोड़ा सा, हाँ बी वर्ब है तो कौन है, आर एम बी, वाज वेयर, बीन, बीइंग और इज। इन सबों के बाद क्या आएगा, तो बोलेंगे सर या तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा या V3 या V4। ठीक है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कौन, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। नाउन है तो उससे ठीक पहले क्या आएगा, तो बोल देंगे सर एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव है तो उसके ठीक बाद क्या आएगा, बोल देंगे नाउन। अगर एडजेक्टिव है तो उसके ठीक बाद पहले क्या आएगा, तो बोलेंगे सर एडवर्ब आएगा। क्लियर? तो क्लियर। चलो ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना और जो करना है कर लेना। ठीक है, तो ये बी वर्ब है। अगर बी वर्ब के बाद V3 आया तो वो चला जाएगा पैसिव वॉइस। बी वर्ब प्लस V3 क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। जो सब्जेक्ट होगा, ध्यान से समझो, जो सब्जेक्ट होगा वो डूअर नहीं रिसीवर होगा। जो सब्जेक्ट होगा वो डूअर नहीं क्या होगा, रिसीवर होगा। रिसीवर कहने का क्या मतलब सर, जैसे कहते हैं आई एम रिजेक्टेड। अब ये देखो क्या है, V3, ये हो गया बी वर्ब। अब आ गया बी वर्ब प्लस V3 मतलब पैसिव, मतलब सब्जेक्ट कौन है, ये आई। तो आई रिजेक्ट करेगा नहीं, अगर करता तो डूअर हो जाता, आई को रिजेक्ट किया जाएगा, रिसीवर बनेगा, यही हो गया रिसीवर। ठीक है, क्लियर हो गया आई एम रिजेक्टेड का कंसेप्ट। ठीक है, तो ये अगला चलो, जैसे देख लो आर ए स्टूडेंट, दे आर ए स्टूडेंट, ये नाउन है। ठीक है, बी वर्ब के बाद क्या है, नाउन। नाउन से ठीक पहले क्या आता है, तो एडजेक्टिव आता है, ये सही। इट इज आई, बी वर्ब के बाद क्या है, प्रोनाउन, सही तो है। आई एम पुअर क्या है, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के ठीक पहले क्या आएगा, तो एडवर्ब आएगा। एडजेक्टिव के ठीक बाद क्या आएगा, तो नाउन आएगा। क्लियर? आई एम सेलेक्टेड, अब देखो बी वर्ब है प्लस V3 है तो क्या हो जाएगा, पैसिव। तो पैसिव में आई चुनेगा नहीं, आई को चुना जाएगा। आई एम सेलेक्टेड, मुझे चुना जाता है। आई एम रीडिंग, अब देखो बी वर्ब के बाद V4 आया तो बिल्कुल आया। ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, तो ऑब्जेक्टिव केस। अगर देख लो आई एम गो, बी वर्ब के बाद कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, एडवर्ब नहीं आता, ये इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर? इसी पे आपको क्वेश्चन में रहेगा CGL में। अब देख लो यहाँ पे SSC में, अब ये V4 है ING, अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, अच्छे से देखो, अच्छे से क्या करो, समझो, सारा कुछ क्या हो जाएगा इसी में। क्लास में क्या है, पूरा ग्रामर ही और पूरा जो आपका 1 साल का जो कोर्स होगा, 3 महीने 4 महीने जो भी, सब खत्म हो जाएगा। हैव वर्ब कौन है, हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज। इसके बाद क्या आएगा, V3 या नाउन। अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का निकला क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन।
इसके बाद क्या आएगा, या तो नाउन आएगा, तो नाउन से ठीक पहले बोलेंगे सर एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से ठीक पहले तो बोलेंगे सर एडवर्ब। क्लियर। जैसे आई हैव रिटन, ये V3 हो जाएगा। क्लियर। ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। प्रोनाउन तो है नहीं तो 100% नाउन। आर्टिकल आया तो 100% नाउन। क्लियर। उसके बाद देखो आई हैव ए कार, हैव के बाद V3 है नाउन, यहाँ पे क्या है नाउन, तो सही है, सही मारो। आई हैव रीडिंग गलत हो जाएगा, हैव के बाद कभी V4 होगा, नहीं होगा, तो क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर। चलो इसको, अब है मॉडल। मॉडल कितने होंगे, कोई भी पूछे मॉडल कितने, 13। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज टू, आउट टू, नीड, डेयर, मस्ट। ये इसके बाद क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का हुआ तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। के ऑब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। जैसे देखो कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्या है, नाउन। प्रोनाउन तो है नहीं, आर्टिकल भी लगा हुआ है तो 100% नाउन आएगा। ट्रांजिटिव समझते हो ना, जो वर्ब से हुआ था, खेलना, क्या खेलना, तो गेम खेलना, सही तो है। ठीक है, चलो आगे देखिए, थोड़ा सा जल्दी में कर लेते हैं, रोज करना पड़ता है, ठीक है, तो इसलिए आज जल्दी से कर लेते हैं। अब ट्रांजिटिव वर्ब वो ऐसे वर्ब जो व्हाट और हुम का रिप्लाई दे, ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट हमेशा कौन, नाउन या प्रोनाउन। जैसे देखो खाना, क्या खाना, मैंगो खाना, ऑब्जेक्ट ले लेगा। मदद करना, किसको, तो राम को। किसे मदद करना, तो राम को। टेक लेना, क्या लेना, तो ब्रेकफास्ट लेना। फीड खिलाना, किसको खिलाना, काऊ को खिलाना। कट काटना, काटना तो क्या काटना, पेड़ काटना। प्ले खेलना, क्या खेलना, क्रिकेट खेलना, तो ट्रांजिटिव हो गए। इन ट्रांजिटिव कौन से होंगे, जो व्हाट और हुम का क्या है, रिप्लाई नहीं देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं लेके। सोना, क्या सोना, किसे सोना, नहीं। दौड़ना, क्या दौड़ना, किसे दौड़ना, नहीं। चिल्लाना, क्या चिल्लाना, किसे चिल्लाना, नहीं हो। किस पर का नहीं जवाब देना चाहिए। ठीक है, किस पर का जवाब नहीं देना चाहिए। अब देखो आर्टिकल, अगर आर्टिकल आया, ठीक है, अगर आर्टिकल आया तो 100% क्या आएगा, नाउन आएगा। अगर आर्टिकल आया तो 100% क्या आएगा, नाउन आएगा। जैसे देखो, तो सर आर्टिकल आया तो कैसे पहचाने कि नाउन कौन। यहाँ पे तो 3 वर्ड है, तो या तो कॉमा लगा होगा, या फुल स्टॉप होगा, या कोई प्रीपोजिशन होगा, या कोई वर्ब होगा, या कोई कंजंक्शन होगा। ठीक है, हाँ ये कंजंक्शन होगा। तो ये कुछ जनरली ऐसा रहता है। तो आप इसके ठीक बगल वाला नाउन मानोगे, नाउन से पहले एडजेक्टिव, और ये हो जाएगा एडजेक्ट। सर ये क्या बात हुई, एडजेक्टिव के बाद आपने एडजेक्टिव दिया, तो ये जो एडजेक्टिव आया ये नाउन के लिए है, इस एडजेक्टिव के लिए नहीं है। नाउन के ठीक पहले का पोजीशन एडजेक्टिव का होता है, भले ही ये नाउन क्यों ना हो, इसका नाम नाउन है, काम एडजेक्टिव की तरह कर रहा है। क्लियर। तो ये जो एडजेक्टिव आया किसके लिए, नाउन के लिए, इसके लिए नहीं है। ठीक है, तो एक नाउन के लिए हजारों एडजेक्टिव लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब चलेगा। ठीक है, लेकिन जो एडजेक्टिव आएगा वो नाउन के लिए आएगा, एडजेक्टिव के लिए नहीं आएगा। अब देखो यहाँ आर्टिकल है तो कहाँ, मान लो यहाँ फुल स्टॉप है तो ये नाउन, इससे पहले ये हो गया एडजेक्टिव, और ये हो गया एडवर्ब। अब ये जो एडवर्ब आया है वो एडजेक्टिव के लिए आया है, नाउन के लिए कभी आ नहीं सकता। क्लियर। कैसे पहचाने, तो एडजेक्टिव में जब एलवाई लगा हो एडवर्ब हो जाएगा, नाउन में एलवाई लगा दोगे एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब ये जो एडवर्ब आया किसके लिए, एडजेक्टिव के लिए। ये जो एडजेक्टिव आया किसके लिए, नाउन के लिए। अच्छे से ध्यान से सब कुछ समझना, सब चीज क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश का काम ही तमाम कर डालेंगे। ठीक है। उसके बाद चलो यहाँ पे, हाँ देख लो, पोसेसिव एडजेक्टिव है, क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव, तो 100% क्या आएगा, नाउन आएगा। पोसेसिव एडजेक्टिव 100% नाउन। जैसे अब माई है तो नाउन कहाँ पे, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ फुल स्टॉप हो, कॉमा हो, उसके बाद कोई वर्ब हो, कोई प्रीपोजिशन हो, कोई कंजंक्शन हो। ठीक है, तो इसी से हम पता लगा लेंगे कि मेरा नाउन कौन है। नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव, फिर ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। एक नाउन के लिए हजारों एडजेक्टिव डालो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एडजेक्टिव आएगा नाउन के लिए, इस एडजेक्टिव के लिए नहीं। सर ये तो नाउन है, अरे भाई नाउन है लेकिन काम क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है। अब देखो हीज पोसेसिव एडजेक्टिव 100% नाउन, मान लो यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन है, तो ये नाउन, तो ये क्या हो जाएगा 100% एडजेक्टिव, ये क्या हो जाएगा एडवर्ब। ये जो एडवर्ब आया किसके लिए आया, तो इस एडजेक्टिव के लिए आया। एडवर्ब कभी नाउन के लिए नहीं आएगा, जनरली ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये एडवर्ब किसके लिए, एडजेक्टिव के लिए, एडजेक्टिव किसके लिए, नाउन के लिए। जनरली एडजेक्टिव में एलवाई लगा दोगे क्या बन जाएगा,
नाउन बन जाएगा, सॉरी एडवर्ब में, सॉरी एडजेक्टिव में एल वाई लगा दोगे क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा, और नाउन में एल वाई लगाओगे तो एडजेक्टिव। क्लियर हो गया होगा। चलो आगे, पीछे का वीडियो अगर लगे कि ये फास्ट है तो पीछे का वीडियो भी देख लेना, वहाँ से सारे वीडियो में मैंने कराया, कम से कम 10 से ज़्यादा वो वीडियो होंगे जो इसी पे बेस्ड होंगे। तो नाउन से ठीक पहले क्या आएगा, बोलेंगे सर एडजेक्टिव। देखो नाउन के लिए हजारों एडजेक्टिव लो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो एडजेक्टिव आएगा इस नाउन के लिए आएगा, ठीक है, एडजेक्टिव के लिए नहीं आएगा। एडवर्ब देखो केवल एडजेक्टिव है तो उसके ठीक पहले क्या होगा, एडवर्ब। ये एडवर्ब किसके लिए, इस एडजेक्टिव के लिए, ठीक है, और केवल एडजेक्टिव है तो इसके बाद क्या होगा, नाउन होगा। क्लियर। चलो आगे, कोई भी तरह का डाउट हो टेलीग्राम पे जाना, टेलीग्राम पे वहाँ पे क्या करना, मैसेज करना। हम शाम में फ्री रहते हैं, ऐसे ही मेरे पास कोई काम धंधा रहता नहीं, ऐसे ही बेगारे की तरह क्या है बैठे रहते हैं, कोई काम धाम रहता नहीं, तो तुम लोग का क्या करेंगे, डाउट ही सॉल्व करेंगे, और क्या, कोई काम धाम रहे तब ना। कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या करेगी, दो वर्ड को जोड़ेगी या दो सेंटेंस या दो क्लॉज को जोड़ेगी, या वर्ड को जोड़ सकती है या क्लॉज। क्लॉज मतलब छोटा सेंटेंस, छोटा सेंटेंस मतलब सेंटेंस है तो 100% एक सब्जेक्ट वर्ब होगा, एक सब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। वर्ब में कौन सा हो जाए, बी वर्ब, हैव वर्ब, अभी बताया डू वर्ब, मॉडल। फिर देख लो यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट नाउन होगा, ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन होगा, ठीक है। प्रोनाउन में कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। और ये हैव वर्ब, बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब, अभी बताया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे इफ क्या लगा हुआ है, कंजंक्शन, इसका मतलब इसमें दो क्लॉज होंगे, एक यहाँ पे जिसमें एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा, एक यहाँ पे जिसमें एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा। तो दो क्लॉज को जोड़ने के लिए, मतलब छोटे सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, एक कंजंक्शन चाहिए। वर्ड जोड़ना हो या फिर सेंटेंस जोड़ना हो, क्लॉज जोड़ना हो, सबका काम कंजंक्शन ही करेगी। ये क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। चलो अगला, हाँ V4 देख लो, V4 हमेशा याद रखना 3 काम करेगी, ठीक है। कौन, वर्ब का, इज, आर, एम, वाज, वेयर, ठीक है, एक जेरेंट का, और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको बोलेंगे एडजेक्टिव। वर्ब को कैसे पहचानोगे, उससे पहले इज, आर, एम, वाज, वेयर होना चाहिए, तभी वर्ब होगा, नहीं तो वर्ब नहीं होगा। क्लियर। उसके बाद देखो जेरेंट, जेरेंट में बनाओ सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट है तो उसका 100% क्या होना चाहिए, वर्ब, तब ये बन जाएगा जेरेंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट, तो इससे पहले क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, इससे पहले क्या होना चाहिए, प्रीपोजिशन होना चाहिए। पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, तो इससे पहले क्या होना चाहिए, पोसेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, ठीक है। उसके बाद होता है लास्ट, नाउन का पोसेशन किस पे है, तो बोलेंगे सर नाउन पे। हमेशा याद रखना नाउन का पोसेशन किस पे होगा, नाउन पे। अगर ये नाउन है, मेन वर्ड आपका यही होगा। मेन वर्ड कौन होगा, ये वाला, यही सब्जेक्ट बने, ऑब्जेक्ट बने, जो बने, लेकिन मेन वर्ड यही। तो नाउन का पोसेशन नाउन पे, तो नाउन का पोसेशन नाउन पे होगा, आईएनजी फॉर्म में होगा तो जेरन, नहीं तो नहीं। अब देखो यहाँ पे रनिंग है, तो रनिंग है तो एम है, यहाँ पे क्या एम है, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। इससे पहले क्या है, इज, आर, एम, वाज, वेयर है। रनिंग इज, अब ये देखो एक सेंटेंस है, इसमें 100% एक सब्जेक्ट एक वर्ब होगा, ठीक है। सब ये वर्ब कौन है, ये वाला, इसका मतलब ये क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, तभी तो सेंटेंस को क्या बनाया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जेरंड हो जाएगा। द बॉय रनिंग इन द फील्ड इज माई ब्रदर। अब देखो यहाँ पे एक वर्ब, मान लो इसको भी वर्ब, तो क्या दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन है, बोलेंगे सर नहीं है। तो कैसे बना दोगे इसको वर्ब, ये बन जाएगा एडजेक्टिव। क्लियर, न ये जेरंड बन पाएगा और न ही बन पाएगा ये वर्ब, ठीक है। जेरंड चेक कर लो, सब्जेक्ट, अब यहाँ सब्जेक्ट करोगे, एक सब्जेक्ट यहाँ पे है, एक सब्जेक्ट यहाँ पे है, दोनों को जोड़ पाएगा, नहीं सर, ये जोड़ नहीं पाएगा। तो जोड़ने के लिए क्या कंजंक्शन चाहिए था, वो तो है नहीं। ऑब्जेक्ट बना दो, क्या इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब है, नहीं है। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, क्या इससे पहले कोई प्रीपोजिशन है, नहीं। पोसेसिव एडजेक्टिव, क्या इससे पहले कोई पोसेसिव एडजेक्टिव है, नहीं। नाउन का पोसेशन नाउन पे है, नहीं, इसका मतलब ये जेरंड भी नहीं, तो बन जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, लेकिन यही रहता है, न व्यू जाता है, न सब्सक्राइबर होता है, पता नहीं क्या है, लेकिन फिर भी अपना काम करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो V3 V2 जब दोनों सेम दिखे, ठीक है, दोनों क्या सेम दिखे, V2 V3, तो V2 V3 को आइडेंटिफाई करोगे हैज, हैव या हैड से, ठीक है। इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, इससे आइडेंटिफाई करेंगे।
और नहीं तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। 3 काम। अब देखो द कार्ड डिमांडेड फॉर द रैली वेयर, अब देखो ये दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन है, बोलेंगे सर नहीं है, इसका मतलब है ये तो वर्ब है, ये वर्ब नहीं हो पाएगा। क्लियर, एक कंसेप्ट। ठीक है, दूसरा देखो ई जा रहा है वाज वेयर हैज हैव हैड है, नहीं, इसका मतलब V3, जब ये वर्ब ही नहीं है तो V3 V2 का सवाल ही नहीं होता। अगर V2 होगा तब पर भी इसका एक सब्जेक्ट होगा, V3 होगा तब पर भी इसका एक सब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब ये पास्ट पार्टिसिपल है, कभी भी इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट इसका नहीं होगा। ठीक है, चलो देख लो, द रैली वेयर इन दिल्ली, हो गया क्लियर। चलो अब देख लो V3 या V3 बाई हो, 2 काम करेंगे, क्या, एडजेक्टिव बनना, वर्ब बनना। वर्ब देख लो आइडेंटिफाई इसी तरह से करना है, नहीं तो ये वर्ब नहीं होगा। द वाटर गिवन टू मी वाज, अब देखो वाज है, दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन है, नहीं है, इसका मतलब ये तो वर्ब है, ये वर्ब नहीं होगा। देखो ई जा रहा है वाज वेयर हैज हैव हैड है, बोलेंगे सर नहीं है, तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव, जिसको बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर, सारा कंसेप्ट को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, इसको देख के बस छोड़ मत देना कि सर क्या बता रहे हैं, अभी तुरंत एडिटोरियल पे क्या करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। याद रखना नाउन का पोसेशन, नाउन पे ये वाला जो वर्ड होगा मेन होगा। अब ये नाउन है तो इसके ठीक पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव, ये भी नाउन है तो इसके ठीक पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव होगा। ठीक है, तो ए, अब ए है तो यहाँ पे ये नाउन, क्योंकि देखो ये चलेगा, आर्टिकल 100% क्या खोजेगा, नाउन, तो यहाँ से चला पोसेशन देखा, यहाँ पे रुका, उसके पहले क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। फिर पोसेशन है तो 100% नाउन होना चाहिए, यहाँ पे ये नाउन, तो इसे ठीक पहले क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, अब फिर देखा ए आर्टिकल तो 100% नाउन यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव, ये हो जाएगा एडवर्ब। एडवर्ब किसके लिए है, तो इस एडजेक्टिव के लिए है, नाउन के लिए नहीं है। ठीक है, बुक्स है तो देखो यहाँ पे ये नाउन, ये नाउन, ये एडजेक्टिव, और ये क्या हो गया, एडवर्ब। मेन वर्ड कौन होगा, ये वाला, मेन वर्ड कौन होगा, ये वाला, इसी के अनुसार वर्ब होगा, इसी के अनुसार सब कुछ होगा। ठीक है, अब लास्ट है, देख लो रिलेटिव प्रोनाउन का कंसेप्ट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखना बॉय का पोजीशन क्या है, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट का, क्या है, सब्जेक्ट का, तो 100% क्या लेगी, वर्ब लेगी। हु किसके लिए आया, तो बॉय के लिए, सिंगुलर है तो वर्ब क्या ले, सिंगुलर, तो ये तो अपना लेके निकल लिया। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब लेके निकल, हु सब्जेक्ट का पोजीशन है तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इसका वर्ब, मतलब ये कंप्लीट। अब बी वर्ब के बाद क्या है, तो नाउन आया, तो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ऐसे भी पोसेसिव एडजेक्टिव है तो 100% क्या आएगा, नाउन ही आएगा, तो नाउन से ठीक पहले एडजेक्टिव आएगा। क्लियर, चलो आई नो ए बॉय, अब ये बॉय का पोजीशन बताओ, ऑब्जेक्ट है, अब ये वर्ब नहीं लेगी। हु किसके लिए, बॉय के लिए, सिंगुलर है तो वर्ब यहाँ सिंगुलर लिया, बॉय के लिए नहीं आया। ठीक है, अब ये बॉय, डैट, याद रखना डैट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डैट यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, अगर इसके बाद वर्ब आ जाए समझ लेना क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। अगर इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाए तो समझ लें या तो कंजंक्शन हो गया या ऑब्जेक्टिव केस हो, दोनों में से कोई भी हो, मुझे तो सब्जेक्ट वर्ब मिल जाएगा ना, ये बात कहना है। आई नो ए बॉय डैट और हुम, अब यहाँ भी देखो ऑब्जेक्टिव केस रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन एक सब्जेक्ट वर्ब तो है। क्लियर, चलो अब आते हैं अपना मेन मुद्दा पे। अगर चैनल सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं तो थोड़ा सा क्या है, लाइक कर देना। ठीक है, थोड़ा सा ग्रोथ बनता है। चलो अब चलते हैं, पहले ये देख लेते हैं, ए चेंज फॉर द ओर्स। अब ए आर्टिकल है तो 100% क्या लेगा, नाउन, यहीं पे रुक जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा। अब प्रीपोजिशन के बाद देखो क्या V4 है, नहीं, प्रोनाउन है, नहीं, तो 100% क्या होगा, नाउन। द ओर्स कौन सा डिग्री है, तो बोलेंगे सर कंपैरेटिव डिग्री है, बैड, ओर्स और ओस्ट, याद रखना ओस्ट। ठीक है, ये सुपरलेटिव डिग्री होता है। ठीक है, फॉर द मतलब एक बदलाव किसके, बुरी स्थिति के लिए, परिणाम के लिए। ठीक है, ऑन के बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या आएगा, नाउन। अब दो है वर्ड, क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन तो यहाँ रुकेंगे, ये नाउन, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ऑन द रैपिड डिक्लाइन, बहुत ही तेजी से जब डिक्लाइन होता है, गिरावट आता है, उसको बोलते हैं रैपिड। इन, अब इन के बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन, ये नाउन हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। मालदीव इंडिया स्ट्राइक के बीच में जो बहुत सारा गिरावट आया है, उसी के बारे में ये आर्टिकल लिखा गया है। आज का एडिटोरियल ले सकते थे, लेकिन मुझे ये परफेक्ट थोड़ा सा लगा, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन भी मिल जाना क्या जरूरी है।
अब देखो यहाँ पे एक सेंटेंस है, क्या है, सेंटेंस है, तो 100% इसमें क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, क्लियर। अब वर्ब कौन सा है वो भी बता चुके हैं। फिर इतना बड़ा क्या, हम लोग तो जानते हैं, दिस इज ए कैट, बस सेंटेंस खत्म। ऐसा नहीं होता है, एडिटोरियल है, अंडरस्टैंडिंग है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सब कुछ जानना जरूरी है। अब देखो एक सेंटेंस होगा, एक सब्जेक्ट होगा, तो इतना बड़ा हो सकता है कि वर्ब ऑब्जेक्ट ले ले, फिर पोजिशनल ऑब्जेक्ट हो, उसमें कंजंक्शन हो सकता है जो दो क्लॉज को जोड़े, और क्या हो सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अब देखो इंडिया एंड मालदीव, ठीक है, इंडिया एंड मालदीव, अब दो है सब्जेक्ट, तो दोनों को किससे जोड़ दिया, जोड़ने का काम कौन है, शुड। अब देखो शुड के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, इसको बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब, इसको बोलेंगे मेन वर्ब। याद रखना मेन वर्ब से पहले एडवर्ब आता है, क्या आता है, एडवर्ब, याद रखना, ये भी पॉइंट आप अपना नोट कर लेंगे। तो शुड, शुड हमेशा सजेशन बताएगा, क्या बताएगा, सजेशन। ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन, देखना तो क्या देखना, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन प्रोनाउन, प्रोनाउन तो है नहीं तो क्या हो जाएगा, नाउन। ऐसे भी देखो आर्टिकल है तो 100% नाउन आएगा, आगे तो नहीं जा सकता, ऑफ लगा हुआ है, ठीक है। तो सी द बेनिफिट ऑफ, ऑफ के बाद भी नाउन आया तो नाउन से पहले ये एडजेक्टिव। क्लोजर टाइप, इंडिया और मालदीव को देखना चाहिए, अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो बहुत ज़्यादा हम लोग को क्या होगा, बेनिफिट होगा, यही ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ये देख लो। अब चलो आप लोग खुद से अपना करो कुछ। थोड़ा सा आज वीडियो का क्वालिटी अरेंजमेंट ठीक से नहीं हो पाया होगा, मेरा थोड़ा सा ऑपरेटर जो है ना, ठीक है, थोड़ा सा भ्रमण पे निकला हुआ है। चलो अब इसमें आपको बताना है कहाँ सब्जेक्ट है, कहाँ पे वर्ब है, और उसके बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, कोई कंजंक्शन आया क्या, कोई रिलेटिव प्रोनाउन आया क्या, ये आपको क्या है बताना है, ठीक है। चलो हाँ चलो वीडियो को रोक के करना, ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाए। द आर्टिकल है तो 100% नाउन, अभी एक वर्ड दो वर्ड प्रीपोजिशन आ गया तो रुक जाएंगे, यहाँ पे नाउन ये एडजेक्टिव। द रैपिड डिक्लाइन, जो एकदम गिरावट आया है। इन, अब इन के बाद देखो चूंकि यहाँ प्रीपोजिशन है तो ये नाउन, क्योंकि V4 तो है नहीं, प्रोनाउन तो है नहीं, तो ये नाउन। बिटवीन, अब बिटवीन का पेयर किसके साथ होता है, तो हमेशा याद रखना एंड के साथ, और किसी के साथ नहीं होगा। तो बिटवीन इंडिया एंड द मालदीव्स, अब द क्यों लगा दिया, आइसलैंड, आइसलैंड है तो ग्रुप के समूह को मालदीव्स कहते हैं, तो द लगा दी, इंडिया एंड द मालदीव्स। जस्ट ए मंथ, एक महीने, तुरंत एक महीने के आफ्टर। अब देखो आफ्टर क्या काम कर रहा है, हम पूछ रहे हैं आप प्रीपोजिशन है कि कंजंक्शन। अगर प्रीपोजिशन हुआ तो क्या ले लेगा, V4 नाउन प्रोनाउन, अगर कंजंक्शन होगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेगा। देखो क्या लिया है, आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेट, अब यहाँ पे इसका मतलब ये वर्ब है, ठीक है, इसका ये क्या, सॉरी सब्जेक्ट है, और इसका क्या है, ये वर्ब है, इसका मतलब आफ्टर कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब कंजंक्शन है तो दो क्लॉज को जोड़ेगा, क्लियर, और दोनों में एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा, तो एक सब्जेक्ट यहाँ एक वर्ब यहाँ, मतलब ये जो सब्जेक्ट है इसका 100% एक वर्ब होना चाहिए। वो देखते हैं कहाँ पे, मेट मिले थे विद द न्यूली इलेक्टेड मालदीव प्राइम प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूजू। अब देखो मिले थे, बीथ, बीथ के बाद है तो देखते हैं नाउन है, आर्टिकल है तो नाउन है। तो अब देखो आर्टिकल के बाद मालदीव प्रेसिडेंट, ये नाम है उनका, ये हो जाएगा उससे पहले एडजेक्टिव, और ये हो जाएगा एडवर्ब। ये एडवर्ब किसके लिए, इस एडजेक्टिव, न्यूली, न्यू एडजेक्टिव, ly लगा दिया, एडवर्ब हो गया। न्यूली, हाल ही फिलहाल में इलेक्ट किए गए हैं मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूजू, ये इलेक्ट हुए हैं। शुड, अब ये शुड किसके लिए आया, क्या टाइज के लिए आएगा, नहीं सर, ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, वर्ब से कोई लेना देना नहीं, अच्छे से क्लास करो हर चीज कंसेप्ट, ठीक है। फिर ये इंडिया एंड मालदीव्स के लिए आएगा, नहीं सर, ये भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, वर्ब से लेना देना, इसी डिक्लाइन के लिए है। आफ्टर क्या कर रहा है, कंजंक्शन, तो दो क्लॉज को जोड़ेगा। अब देखो एक क्लॉज यहाँ पे है, एक क्लॉज यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। शूट के बाद आंख मूंद के बोलोगे सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा। शूट सेट अलार्म बेल रिंगिंग, मतलब क्या हो गया, मतलब होगा किसी को चिंतित कर देना, बुरी स्थिति में डाल देना, ठीक है, वॉरेट कर देना, चिंतित कर देना। तो ये क्या करते हैं हम लोगों क्या के, ये क्या कर दिया है, चिंतित कर दिया है। तो ये हो गया आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का कंसेप्ट, ये क्लियर। चलो आगे, हाँ अगला, चलो
हाँ चलो अब देख लेना द हिंदू एडिटोरियल इंग्लिश विद आलोक सर शेयर लाइक, अगर जो हो पाए करना, नहीं हो पाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो द ट्रिगर, द आर्टिकल है तो ये क्या हो गया नाउन, ठीक है। अब ये हो गया केम आया था, V2 हो गया पास्ट में। फ्रॉम टू इट्स, फ्रॉम के बाद क्या है नाउन, देख लो। बाय 3, अब बाय के बाद भी क्या है नाउन, अब चूंकि 3 लगा हुआ है इसका मतलब जो नाउन होगा वो प्लुरल होगा। मालदीवियन मिनिस्टर, अब बाय के बाद ये नाउन तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव, ये भी क्या हो गया एडजेक्टिव। ये 3 किसके लिए आया मिनिस्टर के लिए, मालदीवियन के लिए नहीं आएगा। तो ट्रिगर ये जो कारण हुआ शुरू हुआ था कहाँ से, फ्रॉम ट्वीट से, किसके द्वारा, तो 3 गो मालदीव के प्रेसिडेंट मिनिस्टर थे उन्होंने। अटैकिंग, अब अटैकिंग देखो ये क्या हो जाएगा, क्या ये वर्ब है, बोलेंगे नहीं सर ये जा रहा है मुआजबियर तो है ही नहीं वर्ब नहीं। क्या ये जेरंड होगा, तो बोलेंगे सर यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो यहाँ प्रीपोजिशन आ गया, तो कि अगर इसको बना दिए, मान लो इसको बना दिए क्या सब्जेक्ट, तो इसका यहाँ से यहाँ तक चलो कहीं पे भी आपको क्या है यहाँ तक कोई सब्जेक्ट का, इस सब्जेक्ट का कोई वर्ब नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्ट क्या ट्रांजिटिव वर्ब है, नहीं। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या प्रीपोजिशन है, नहीं। पोसेसिव एडजेक्टिव है, नहीं। नाउन का पोसेशन नाउन पे है, नहीं। तो जेरंड ना होके क्या बन जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। तो ठीक है अटैकिंग जो कि अटैक कर रहा है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव नेचर वर्ब का प्रॉपर्टी है तो क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट, केवल पास्ट पार्टिसिपल नहीं लेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट, अब अटैक के साथ ऑन मत लगा देना, जब ये वर्ब से बने तो अटैक के साथ ऑन मत लगाना, ऑन तब बनेगा जब नाउन होगा, ठीक है। तो अटैक ऑन वहाँ पे लिखो जब नाउन है। अटैकिंग किस पर अटैक कर रहे हैं, मिस्टर मोदी। अब मिनिस्टर जो कि अटैक कर रहे थे मिस्टर मोदी फॉर प्रमोटिंग, अब फॉर के बाद देखो क्या है तो बोलेंगे सर V4। ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो ढूंढो कि आर्टिकल आए तो 100% नाउन होगा, प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे हो गया नाउन क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन है तो इससे पहले क्या हो जाए फॉर प्रमोटिंग द लक्षद्वीप आइसलैंड, किसको प्रमोट कर रहे थे लक्षद्वीप आइसलैंड को प्रमोट कर रहे थे। डूरिंग, अब देखो प्रीपोजिशन है तो 100% नाउन, कहाँ पे तो ये नाउन, ये एडजेक्टिव, ये भी क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, चूंकि ये पोसेसिव एडजेक्टिव है तो 100% क्या आएगा नाउन। डूरिंग ही रिसेंट सोजर्न, मतलब रिसेंट स्टे विजिट कहो, देयर कहाँ वहाँ तो एडवर्ब हो जाएगा। एट ए परसीव्ड कॉस्ट टू मालदीव, ठीक है। अब देखो ड्यूरिंग ही रिसेंट मतलब हाल फिलहाल का जो विजिट हुआ था लक्षद्वीप में, वहाँ पे वो क्या किए लक्षद्वीप आइसलैंड को प्रमोट किए, ठीक है। एट ए परसीव्ड कॉस्ट टू, हाँ मालदीव की कीमतों में, मतलब मालदीव लोग नहीं जाएंगे, मतलब कहाँ चले लक्षद्वीप। फॉर हिज क्लोज टाइप, फॉर के बाद क्या नाउन यहाँ पे, तो ये दोनों हो गया एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव तो 100% नाउन। विथ इजराइल, किसके साथ है इजराइल के साथ है। द मिनिस्टर ऑल्सो मेड, अब मेड, अब देखो ऑल्सो लगा हुआ है, मेन वर्ब है तो मेन वर्ब से पहले बताया ना क्या हो जाएगा एडवर्ब। मेड डेरोगेटरी रिमार्क, अब मेड किए ट्रांजिटिव नेचर का ऑब्जेक्ट, नाउन प्रोनाउन क्या है नाउन, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। अबाउट, अबाउट इंडियंस, इंडियन के लोगों के बारे में भी अपमानजनक लोग क्या बातें किए, उन्होंने बात किया, ठीक है मिनिस्टर लोग, ठीक है। तो कोई बर्दाश्त तो करने वाला है नहीं। इंडिया 5th रिचेस्ट कंट्री है भाई, 5th रिचेस्ट कंट्री है, पैसा नेताओं के पास भरपूर मिलेगा, अभी इलेक्शन का समय है तो मिलेगा ही बहुत। चलो द ट्वीट्स हैव बीन डिलीटेड, हैव के बाद क्या हुआ V3, अब V3 के बाद भी V3, बी वर्ब है देखो V3 आया, क्योंकि बी वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म फिफ्थ फॉर्म तो आ ही नहीं सकता। अब ये क्या हो जाएगा पैसिव, तो ट्वीट्स डिलीट करेगा कि ट्वीट्स को डिलीट किया जाएगा, तो बोलेंगे सर रिसीवर है तो किया जाएगा, तो ट्वीट्स हैव बीन डिलीटेड, ट्वीट्स को डिलीट कर दिया जा चुका है। मिनिस्टर सस्पेंडेड, अब देखो ये दिख तो रहा है कि एक्टिव है लेकिन है नहीं एक्टिव, ये पैसिव में है, इसको होना चाहिए हैव बीन डिलीटेड, लिखा सही है, ऐसा गलती नहीं, हैव बीन सस्पेंडेड। मिनिस्टर भी क्या हो गए, मिनिस्टर भी सस्पेंड हो गए। अगर ट्रांजिटिव नेचर अगर एक्टिव रहता तो क्या ले लेता ऑब्जेक्ट ले लेता। एंड मालदीवियन गवर्नमेंट हैज, और देखो एंड क्या कर रही है कंजंक्शन जो दो क्लॉज को जोड़ रही है, तो इधर भी क्या होगा एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऊपर देखे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहाँ भी देख रहे हैं सब्जेक्ट। हैज के बाद क्या हो गया V3,
ठीक है। ट्रांजिटिव नेचर क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट, इससे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बनाया है ऑब्जेक्ट, अपने आप को दूर रखा। फ्रॉम के बाद क्या है तो प्रोनाउन, कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो उन सबों से अपने आप को दूर रखा। बट, फिर बट कंजंक्शन लगाया तो फिर एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेगा। लेकिन अब यहाँ तक तो पॉजिटिव बात हो, ट्वीट किया था, डिलीट कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया और अपने आप को भी दूर रखा है। लेकिन बट लग गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ फिर लोचा होगा। द के बाद ये नाउन, द डैमेज, अब देखो सब्जेक्ट हो गया ये, इसका वर्ब हैज बीन डन, हैज के बाद V3 और V3 के बाद भी, तो डैमेज क्या पैसिव हो गया, तो डैमेज हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर, कंसेप्ट क्लियर। द रेस्पेक्टिव एम्बेसडर्स, अब जो रेस्पेक्टिव एम्बेसडर बेयर समवन, अब V3 हो जाएगा, बी वर्ब प्लस V3, पैसिव हुआ, तो ये जो एम्बेसडर थे बुलाए नहीं, उनको बुलाया गया था, ठीक है। हॉट इंडियंस, जो कि दिल दुख गया सबका, ठीक है, बहुत बहुत क्या एक्टर सब भी सामने आए। हैव के बाद क्या होगा V3, हैव क्राउडेड सोशल मीडिया साइट्स, मतलब सोशल मीडिया साइट पे जाके अपना बौछार दिए। कॉलिंग फॉर किया हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, अभी बताया, तो कॉलिंग फॉर मतलब डिमांड करना, जो कि डिमांड कर रहे थे। फॉर एन इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मालदीव, मालदीव का एकदम बॉयकॉट कर दो, अब किसी को नहीं जाना है मालदीव, छोड़ दो, ठीक है। इंडियन टूरिस्ट मेकअप द मोस्ट अराइवल पोस्ट कोविड-19, कोविड-19 के बाद सबसे ज़्यादा यहीं इंडियन कहाँ जाते थे, मालदीव जाते थे। तो उन्होंने क्या किया भाई, कॉलिंग फॉर डिमांड किया। अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट, एन इकोनॉमिक बॉयकॉट, हटा दो उसको, बॉयकॉट कर दो, किसको, मालदीव को, ठीक है। सब उतरे हैं तो हम लोग भी उतर जाएं, बॉयकॉट कर देते हैं उसको, ठीक है। ऐसे भी इतना औकात थोड़ी कि मालदीव जाए, बॉयकॉट करने में ही फायदा है क्या। आप लोग का तो होगा पैसा उसा, तो आप लोग क्या है जाएंगे तो बोल सकते बॉयकॉट कर देते, मेरे पास पैसा ही नहीं, क्या करें, नहीं जा सकते तो बॉयकॉट ही कर देते हैं, ठीक है। हाउएवर, फिर आ गया ये हाउएवर, कंट्राडिक्टरी, ठीक है। कंट्राडिक्टरी बात करें, उधर पॉजिटिव तो इधर निगेटिव, अब वहाँ पे देखें निगेटिव है तो इधर पॉजिटिव। द अंडरलाइनिंग रीजन, अब द के बाद ये नाउन, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब जो आप रीजन बता रहे हो, रन्स डीपर, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है। एंड कुड, अब देखो एक ही सब्जेक्ट के लिए दो वर्ब, तो किससे जोड़ा, एंड से। कुड के बाद वर्ब का हैव के बाद क्या है, तो बोलेंगे सर नाउन आया है, V3 नहीं आया, नाउन कौन, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, हैड ए ब्रॉडर इम्पैक्ट, बहुत ही बड़ा प्रभाव हो सकता है ऑन इंडियन मालदीव रिलेशनशिप, और इंडियन मालदीव रिलेशनशिप पर, एंड द नेबरहुड, और आस पड़ोस भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुड दिया हुआ है, तो सर कुड तो पास्ट में होता है, देखो कुड जरूरी नहीं कि पास्ट में हो जाए, वो लेस पॉसिबिलिटी को बताएगा, क्या बताएगा, लेस पॉसिबिलिटी, ठीक है, थोड़ा सा चांस क्या है, कम है, इसलिए आया, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि कुड सर पास्ट ही हो गया, ठीक है। अक्यूरिंग, हाँ, अक्यूरिंग टू द चेंज इन गवर्नमेंट इन मालदीव, अब देखो चेंज जो हुआ है मालदीव में, जो माले देखो कैपिटल है, याद रख लेना, माले जो चेंज हुआ है किस में, माले में, अभी नया हुआ है तो नया नया जोश है, तो अपना जो मन है बोलना है, चाइना का सपोर्ट रहेगा, चाइना तो गुलाम बनाने में सबसे आगे है, यही सब देखता है, छोटे छोटे कंट्री को खरीदने में वो क्या रहता है, बहुत ही आगे रहता है, आप देख लेना, उसका हिस्ट्री देख लेना। अपना सूरज भी बना बैठा है, तो बस इस सूरज को छोड़ते तब ना। मिस्टर मिंज रोड टू पावर मतलब सत्ता में आना, ठीक है। ऑन द बैक ऑफ PPM's इंडिया आउट कैंपेन, किस कैंपेन पर सत्ता में आया कि इंडिया को भगा दो, इंडियन को क्या कर दो, भगा दो, इसी बात से लोगों ने उनको क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया, तो देख लेना। और नाउन का पोसेशन नाउन पे है, तो ये कैंपेन क्या हो जाएगा, मेन वर्ड, नाउन का पोसेशन नाउन पे, तो आप कर लोगे, ठीक है। डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ मत लगाना, डिस्पाइट, अब डिस्पाइट प्रीपोजिशन है तो क्या ले लिया, अब देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन, कहाँ पे नाउन है ये, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ऐसे भी पोसेसिव एडजेक्टिव है तो 100% नाउन। डिस्पाइट इट्स डिसअपॉइंटमेंट, डिस्पाइट, अब देखो डिस्पाइट क्या है, कंट्राडिक्टरी, अगर इसके साथ क्या है, निगेटिव बात बोल रहा है तो आगे जरूर पॉजिटिव बात बोलेगा, डिस्पाइट का यही कारण। विद द बीन ऑफ एंटी इंडियन फोर्स, अब देखो डिसअपॉइंटमेंट है, इंडिया के साथ है, ठीक है, हाँ। गिवन द वार्म रिलेशनशिप इट्स शेयर विद द
प्रीसेसर इब्राहिम सोली। अब द गिवन द बार रिलेशन, यहाँ तक का ध्यान दो। गिवन मतलब होता है यह देखते हुए, ये भी एक प्रीपोजिशन है, ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना। थोड़ा सा लगेगा सर क्या बता रहे हैं, ठीक है, तो जो भी बता रहे हैं कुछ थोड़ा मोड़ा पढ़े हैं उसी का जानकारी है। तो ये प्रीपोजिशन वार्म रिलेशन, अच्छा रिलेशनशिप देखते हुए। इट शेयर, जो शेयर करती है विथ हिज प्रीसेसर, ठीक है, प्रीसेसर किसके साथ, इब्राहिम सोली के साथ हम लोग का क्या था, अच्छा रिलेशनशिप था, जो ये हार चुके हैं। द मोदी गवर्नमेंट सेंड ए मिनिस्टर, मोदी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक मिनिस्टर को, अब इन्विटेशन मिला होगा तो मिनिस्टर को भेज दिया, टू हिज स्वेरिंग इन, उनके क्या जब वो शपथ ले रहे थे। एंड देयर वाज ए मोती म्यूज मीट एट COP28। अब देयर के साथ वाज क्यों, क्योंकि इसका सब्जेक्ट देख लो यहाँ पे, ठीक है, ये है मीट, ठीक है, ये मीट सब्जेक्ट है, आर्टिकल है तो 100% नाउन। तो यहाँ पे अब देखो सर मीट तो वर्ब होता है, अरे भाई ये वर्ब भी होता है नाउन भी होता है, डिपेंड करता है क्या सेंटेंस पर। कोई भी सेंटेंस डिपेंड करेगा किस पे, ये आप क्या कह लो, हाँ सेंटेंस पे। ऐसे आप नहीं कह सकते, कोई भी नहीं से कर सकता। बहुत सारे बाबा चले हैं वो भी नहीं कह सकते, पूछना उनसे। राम दिखाई देते हैं किसी को, राम दिखाई देता है, ठीक है, चलो। हाउएवर, फिर वही बात कंट्राडिक्टरी, मिस्टर मुझे, अब देखो हाउएवर है तो कंजंक्शन है तो दो क्लॉज को जोड़ेगा, दोनों में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस। चूज, अब चूज V2 है, देख लो चूज का स्पेलिंग देखना है, V1 का ये होता है चूज। टर्की, चूज किया था, ट्रांजिटिव नेचर का ऑब्जेक्ट लिया, नाउन टर्की। एज हिज फर्स्ट बायलेटरल डेस्टिनेशन, पहले वो कहाँ गए, टर्की चले गए। एंड नाउ इट विजिटिंग, अब कहाँ विजिट कर रहे हैं, चाइना विजिट कर रहे हैं। बिकमिंग द फर्स्ट प्रेसिडेंट नॉट टू मेक इंडिया हिज फर्स्ट प्रायोरिटी, पहला प्रेसिडेंट बन रहा है जो इंडिया को प्रायोरिटी नहीं दिया है, पहले ही बोल रहा है भाई इंडिया आउट इंडिया आउट, तो कैसे प्रायोरिटी दे सकता है, ठीक है। अब पहला है, अब देखो इन्फिनिटिव को भी जब भी निगेटिव बनाओगे ना तो नॉट टू करना, ठीक है, ये नहीं कि टू नॉट मेक, ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो नॉट टू मेक बनाना, क्या बनाना, ट्रांजिटिव इंडिया हिज फर्स्ट प्रायोरिटी, अपना एक पहला प्रायोरिटी नहीं बनाए, ठीक है। तो टर्की गए, फिर कहाँ गए, विजिटिंग, अब ईज के बाद V4, अब ये भी ट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट ले लिया चाइना, ठीक है। अब बिकमिंग, बिकमिंग आपका न वर्ब है न जेरंड है तो एडजेक्टिव हो जाएगा। बिकमिंग द फर्स्ट प्रेसिडेंट नॉट टू, इवन प्रेसिडेंट या मीर, हु किसके लिए, इसके लिए। अब ये पोजीशन किसका है, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट का, 100% ये वर्ब लेगा, ठीक है। अब इसको जाके मत बोल देना कि तू वर्ब ले रहा है, ऐसा बात नहीं है भाई। हु बिगैन द इंडिया आउट मूवमेंट, जिसने क्या कर दिया था, इंडिया आउट मूवमेंट की शुरुआत की थी। एंड कोप्ट टू, क्या है, बेंजीन, कोप्ट, और 60 घाट कर लिए थे किसके साथ, बेंजीन के साथ। अब ये एंड किसको जोड़ रहा है, तो इधर देखो V2, तो इधर कहाँ पे है V2, इसको जोड़ रहा है। दोनों का सब्जेक्ट कौन, तो बोलेंगे सर हु, बी स्टेट। अब यही ना आ गया बी स्टेट, देखो सब्जेक्ट है उसका वर्ब, यमीन क्या था, सब्जेक्ट था तो वर्ब लिया। अब यमीन नहीं सब्जेक्ट वर्ब लेता है, यमीन सब्जेक्ट। विजिटेड न्यू दिल्ली फर्स्ट इन 2014 में भाई विजिट किए थे। मिस्टर मूंज हैज के बाद भी कंटिन्यू टू प्रेस, कंटिन्यू टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ट्रांजिटिव नेचर है तो ऑब्जेक्ट ले लिया इंडिया। टू प्रेस इंडिया, प्रेस करना शुरू कर दिया किसको, इंडिया को। ऑन द विड्रॉल ऑफ इट्स मिलिट्री पर्सनल, ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लोगे कि भाई मिलिट्री पर्सनल जो रखे हो उसको हटाओ, ठीक है। इवन दो, यद्यपि इंडिया हैज क्लैरिफाइड दियर रोल, इंडिया ने साफ साफ बोल दिया अपना रोल क्या है, क्लैरिफाई कर दिया। तुम बोलते रहो उससे कोई मतलब नहीं, हम नहीं हटाएंगे तो नहीं हटाएंगे। क्लियर, चलो। विथ द कॉल, विथ द कॉल, अब कॉल फॉर बॉयकॉट, कॉल फॉर बॉयकॉट मतलब बॉयकॉट डिमांड कर रहा है बॉयकॉट का, ठीक है। एंड राइजिंग हाइपर नेशनलिस्टिक रेहोटिक, मतलब इधर से भी बात विवाद चल रहे हैं, बहुत सारे एक्टर आ रहे हैं सामने, हम भी आ रहे हैं भाई, औकात नहीं तो क्या करें, तब पर भी आना पड़ेगा। दिल्ली एंड जब हो जाएगा, ठीक है, तब मालदीव प्रेफर नहीं करेंगे, लक्षद्वीप चले जाएंगे, ठीक है। दिल्ली एंड माले, अब देखो दिल्ली एंड माले नीड टू टेक ए स्टेप बैक, फिर से पुनः बैक आ जाइए। एंड
रीएसेस दियर रिस्पॉन्स। अब देखो यहाँ पे एंड किसको जोड़ रहा है, तो बोलेंगे सर टेक को, और ये दोनों का वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। किससे जुड़ा हुआ है, तो इससे जुड़ा हुआ है। नीड क्या काम कर रही है, तो सर मेन वर्ब का काम कर रही है, मॉडल नहीं है, ठीक है। मॉडल के बाद टू नहीं आएगा, ठीक है। नीड टू टेक ए स्टेप बैक, पीछे जाए, अपना रिस्पॉन्स देखो। मिस्टर कैन इल अफोर्ड टू एंटोगनाइज इंडिया, इनके बस से बाहर है कि क्या कर दे, इंडिया को गुस्सा दिला दे, इनसे ना हो पाएगा। अगर हो पाएगा भी तो अभी शेर खान हैं, ठीक है, तो अभी सबको बता देगा। गिवन इट्स प्रॉक्सिमिटी, गिवन, अब देखो प्रीपोजिशन बताया था ना, तो प्रीपोजिशन के बाद क्या है, नाउन, तो ये क्या हो गया, एडजेक्ट। देखते हुए, इसका क्लोज रिलेशन को देखते हुए अब वो इल एफोर्ड नहीं कर सकते कि इंडिया को क्या एंटोगनाइज कर दे। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ट्रांजिटिव नेचर का है, तो ऑब्जेक्ट ले लिए। इकोनॉमिक माइट एंड हिस्टोरिकल पोजीशन एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन समथिंग मालदीव हैज रिलाइड ऑन। हैज के बाद क्या, V3, और रिलाइड के साथ क्या लगता है, ऑन, मतलब जिस पर मालदीव क्या करता है, निर्भर करता है। ये इंडिया कुछ देता है, तो आप इतना आसान नहीं कि इंडिया को आप क्या कर दोगे, गुस्सा दिला देना या फिर उससे टाई छोड़ने की बात करना। चलो इंडिया टू मस्ट सी द फ्यूटिलिटी ऑफ मस्कल इन ए मच स्मॉलर नेबर। इंडिया को भी मस्ट है, समझना चाहिए कि अच्छा चीज़ नहीं है, बर्बाद करने वाला चीज़ है, ठीक है। हाउएवर देखो इग्रेरियस द प्रोवोकेशन, ठीक है, फिर भी क्या करते हैं, प्रोवेशन को बढ़ा देते हैं। द लास्ट, अब देखो यहाँ पे द क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे लास्ट है इसलिए द, ऑर्डिनल से पहले द लगा। फ्यू, फ्यू के बाद हमेशा नाउन क्या रहेगा, प्लूरल। द लास्ट फ्यू ईयर ऑफ टाइज, टाई का लास्ट कुछ फ्यू, ऑफ क्या काम कर रही, तो पोसेशन का, सिलेक्शन का काम नहीं कर रही। बिटवीन सोहिल गवर्नमेंट एंड दिल्ली, अब बिटवीन है तो पेयर किसके साथ, शोज। अब देखो यहाँ पे वर्ब कौन है, सॉरी सब्जेक्ट कौन है, तो ईयर्स है, ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये भी प्रीपोजिशनल। द बेनिफिट ऑफ ए स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, अब दिखलाता है, बेनिफिट है क्या, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप का क्या बेनिफिट है, वही बताता है। इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ए एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द आइसलैंड, अब जो इंडिया का ये क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो कर रही है इंडिया, कहाँ पे, आइसलैंड में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सारा है क्या इसमें। अब देखो पोसेशन नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। मेन वर्ड कौन है, ये वाला। एन इंटेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, बहुत ही अच्छा पार्टनरशिप। सपोर्ट ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, जो सपोर्ट करता है किसके दौरान, कोविड-19, एंड कोऑपरेशन ऑन द इंटरनेशनल स्टेज, और कोऑपरेशन है किसके, इंटरनेशनल स्टेज पे, ठीक है। हाँ अभी भी है, लास्ट ही है। फॉर इंडिया, किसके लिए, इंडिया के लिए, ठीक है। इन ए रीजन डैट, अब डैट बोल दो रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि सब्जेक्टिव पे क्योंकि यहाँ पे वर्ब लगा हुआ है। डैट सीज ट्रांजिटिव नेचर का ऑब्जेक्ट। सेवरल इलेक्शन दिस ईयर, बहुत सारे इलेक्शन होने वाले हैं भाई इंडिया में। लोकसभा का इलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन है, इसीलिए तो क्या है, राम मंदिर भी बनाया जा रहा है, जल्दी से हो जाए लोकसभा इलेक्शन से पहले। इट इज़ पैरामाउंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डैट, अब डैट की आ गया तो कंजंक्शन, तो क्या ले लेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। डोमेस्टिक पॉलिटिकल चेंजेज, नाउन, ये दोनों हो जाएगा एडजेक्टिव। इन द नेबरहुड, इन द नेबरहुड, डू नॉट चेंज, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये यही सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये वर्ब हुआ, क्योंकि डैट कंजंक्शन तो सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट आपका ये हुआ वर्ब। डू नॉट, डू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब मेन वर्ब ये है तो उससे पहले क्या आ गया, एड वर्ब। डू नॉट चेंज, अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ बायलेटरल, बायलेटरल टाइज का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज न करो। और अफेक्ट, अफेक्ट निगेटिव होता है, क्या है, रीजनल स्टेबिलिटी। और ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट है कौन, नाउन, तो ये क्या हो गया, एडजेक्ट, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। जो भी क्वेश्चन होगा टेलीग्राम पे बैठना, ऐसे ही हम फ्री रहते हैं दिन भर रात भर, ठीक है, रात में सोते हैं, ठीक है। तो घर पे बैठेंगे आराम से, तुम लोग का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जहाँ भी दिक्कत हो पूछ लेना, ठीक है।